Select to speak. बिग बैंक रूल चेंज 2026। वर्ष 2026 से देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब ने बचत खातों से जुड़े न्यूनतम बैलेंस नियमों में अहम बदलाव की घोषणा की है। ये परिवर्तन केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका प्रभाव लाखों खाताधारकों की दैनिक बैंकिंग आदतों पर पड़ने की संभावना है। लंबे समय से ग्राहक न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले शुल्क और अलग अलग नियमों को लेकर असमंजस में रहे हैं। नए ढांचे के तहत नियमों में स्पष्टता, समानता और अधिक ग्राहक अनुकूल व्यवस्था पर जोर दिया गया है। सामान्य खाताधारकों को राहत। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना कई परिवारों के लिए चुनौती रहा है। तय सीमा से कम बैलेंस होने पर लगने वाले दंड शुल्क घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डालते थे। 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बैंकों ने न्यूनतम सीमा में कमी, दंड शुल्क में कटौती और अधिक लचीलापन देने का संकेत दिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खाताधारकों को अनावश्यक शुल्क का सामना न करना पड़े और उनकी जमा राशि सुरक्षित रहे। सामान्य खाताधारकों को राहत। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना कई परिवारों के लिए चुनौती रहा है। तय सीमा से कम बैलेंस होने पर लगने वाले दंड शुल्क घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डालते थे। 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बैंकों ने न्यूनतम सीमा में कमी, दंड शुल्क में कटौती और अधिक लचीलापन देने का संकेत दिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खाताधारकों को अनावश्यक शुल्क का सामना न करना पड़े और उनकी जमा राशि सुरक्षित रहे। एकरूपता से बढ़ेगी स्पष्टता। अब तक प्रत्येक बैंक के अलग अलग न्यूनतम बैलेंस नियम होने के कारण ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके एक से अधिक बैंक खाते थे। नए बदलावों के साथ एसबीआई, पीएनबी और बॉब में नियमों को अधिक समान बनाने पर ध्यान दिया गया है। इससे खाताधारकों के लिए नियम समझना और उनका पालन करना आसान होगा और बैंकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकेगी। डिजिटल बैंकिंग के अनुरूप बदलाव। मोबाइल बैंकिंग ऐप, ओपी लेनदेन और ऑनलाइन ट्रांसफर के बढ़ते उपयोग ने बचत खातों के इस्तेमाल के तरीके को बदल दिया है। बैंक इस डिजिटल बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को अद्यतन कर रहे हैं। संशोधित न्यूनतम बैलेंस नियम डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करते हैं और खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए व्यावहारिक संतुलन प्रदान करते हैं। पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान। पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि उनकी मासिक जमा राशि सीमित रहती है। नए नियमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम बैलेंस सीमा और दंड शुल्क को लेकर राहत के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे पेंशनभोगी बिना अतिरिक्त शुल्क की चिंता किए अपने खाते का संचालन कर सकेंगे। सेलेक्ट टू स्पीक। छात्र खातों के लिए सुविधा। छात्रों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। सीमित आय या भत्ते पर निर्भर रहने वाले युवा खाताधारकों के लिए पहले न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। संशोधित नियमों के तहत छात्रों को कम बैलेंस पर भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सकेगा, जिससे वित्तीय समावेशन और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। बचत अनुशासन को प्रोत्साहन। हालांकि नए नियम अधिक लचीले बनाए गए हैं, फिर भी बैंकों का उद्देश्य खाताधारकों में बचत की आदत को बनाए रखना है। कम न्यूनतम बैलेंस के साथ भी नियमित बचत को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हुए वित्तीय स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आसान पहुंच। ग्रामीण क्षेत्रों में आय की अनियमितता के कारण न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना विशेष रूप से कठिन रहा है। नए नियमों के तहत कम सीमा और कम दंड शुल्क से ग्रामीण खाताधारकों को राहत मिलेगी। इससे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनकी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। तकनीक से निगरानी हुई सरल।
मोबाइल बैंकिंग ऐप और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से खाताधारक अब अपने बैलेंस पर वास्तविक समय में नजर रख सकते हैं। संशोधित नियम डिजिटल टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे ग्राहक समय रहते जानकारी प्राप्त कर सके और अनावश्यक शुल्क से बच सके। पारदर्शिता से बढ़ेगा भरोसा। नए ढांचे में स्पष्ट संचार पर विशेष जोर दिया गया है। न्यूनतम बैलेंस और शुल्क से जुड़ी जानकारी को पहले से अधिक स्पष्ट रूप में साझा किए जाने की योजना है। इससे खाताधारकों का बैंकों पर भरोसा बढ़ेगा और दीर्घकालिक ग्राहक संबंध मजबूत होंगे। वित्तीय समावेशन पर प्रभाव। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। न्यूनतम बैलेंस नियमों में ये बदलाव कम आय वाले परिवारों के लिए खातों को बनाए रखना आसान बनाएगा। इससे अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़े रह सकेंगे और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी। भविष्य की तैयारी। भविष्य की तैयारी। 2026 के ये बदलाव केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार और आर्थिक विकास को देखते हुए नीतियों में समयानुकूल संशोधन आवश्यक माना जा रहा है। न्यूनतम बैलेंस नियमों में बदलाव से प्रमुख बैंक भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तैयार कर रहे हैं। खाताधारकों के लिए क्या जरूरी है? एसबीआई, पीएनबी या बॉब में खाता रखने वाले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक से अद्यतन न्यूनतम बैलेंस नियमों की जानकारी प्राप्त करें। डिजिटल नोटिफिकेशन और मोबाइल ऐप के माध्यम से खाते की स्थिति पर नजर रखना 2026 और उसके बाद भी सुचारू बैंकिंग के लिए सहायक होगा। अंतिम जानकारी। 2026 में न्यूनतम बैलेंस नियमों में किया गया ये बदलाव बैंकिंग प्रणाली को अधिक सरल, समान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। दंड शुल्क में कमी, नियमों की एकरूपता और डिजिटल व्यवहार को मान्यता देने से खाताधारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। डिस्क्लेमर: ये लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बैंकिंग नियम समय समय पर बदल सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित बैंक, एसबीआई